हाय गाइस, वेलकम टू मटर पंडित्स। बहुत दिन हो गए ये लाइन नहीं बोली। चैनल फॉर द मदरिस्ताज बाय द मदरिस्ताज ऑफ द मदरिस्ताज। आज बात करेंगे एम्बापे के बारे में। मतलब ऑफ कोर्स मेरा रिटर्न हो और एम्बापे की बात ना हो, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर बात होने वाली है। खलीफी वर्सेस किलियन एम्बापे, द दंगल विच इज गोइंग ऑन, द फाइट विच हैज बीन गोइंग ऑन। क्या ये एक सिग्नल है कि एम्बापे छोड़ रहा है पीएसजी या फिर नहीं? तो मैं इसको ना एक पीरियोडिकली ब्रेक करते हैं। इनिशियली होता क्या है, पीएसजी की एक क्या बोलते हैं सेरेमनी होती है, या फिर आप इंटरव्यू वगैरह समझ लो। बेसिकली दे वांट टू इंट्रोड्यूस लुई एनरिके इनटू द टीम, और वो हम सबको पता है कि लूचो ने आना है वहाँ पे। उसके लिए एक इवेंट वगैरह पक्का होगा और एक इंडक्शन टाइप होगा जहाँ पे लूचो को दिखाया जाएगा कि नहीं भैया ये आपके नए कोच हैं, शर्म करो, कुछ जीतो, ये वो। मतलब आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन। तो वो एक चीज़ होनी थी। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो आपको पता है कि एम्बापे इज टची टॉपिक। बेंजेमा के जाने के बाद यहाँ पे न्यूज़ आती है कि एम्बापे ऐसे लड़ेगा ऐसे लड़ेगा। ये तो बहुत बिगनिंग पे आ गया। जब वैसा न्यूज़ आया तो सब लोगों ने सोचा ओ माई गॉड, समथिंग इज हैपनिंग, व्हाट कलर इज योर बुगाटी, मतलब व्हाट द फक। तो ऐसा कुछ हुआ। यहीं पे आगे अगर मैं थोड़ा बढ़ूँ तो एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि एम्बापे लड़ रहा था। हम लोगों ने जितना सुना उसको पसंद नहीं है टीम, उसको ये नहीं है वो नहीं है, तो हमें दिख रहा था कि देवर डिफरेंसेस। इट वॉज बाय अ स्ट्रैंड विच आई गेस हैज स्नैप्ड ऑलरेडी। और ये जो स्ट्रैंड था ये बहुत वीक स्ट्रैंड था, मतलब थर्ड क्लास स्ट्रैंड था कि वो कुछ सस्टेन ही नहीं कर पाया। एवरीथिंग फेल अपार्ट। और अब आपको दिख रहा है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आगे थोड़ा मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे आता है कि वो एनरिके की जब इंडक्शन होना था, क्वेश्चंस पूछे गए। पहले एनरिके से पूछा गया कि एम्बापे के बारे में, कहता कि सीक्रेसी में कुछ हुआ है जो आई कैन नॉट स्पीक आउट लाउड। तो आप ये समझ सकते हो कि साला कुछ बात तो है। देयर हैज बीन समथिंग वेरी रॉन्ग विच हैज हैपेंड एंड दैट क्लियरली इंडिकेट्स वन पॉइंट कि इट्स नॉट लुकिंग लाइकली। यहाँ पे आप जब बात कर रहे हो करंट सिचुएशंस की, तो ऐसा लफड़ा होना, ऐसी लफड़ेबाजी होना क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सॉलिडारिटी नहीं है, यहाँ पे कोई बातें नहीं चल रही, यहाँ पे कोई कोहिजन नहीं है। जो सपोजिटली दिखा रहे थे आप ब्रांड इमेज की, नहीं एम्बापे की हमारे से बहुत दोस्ती है, हमने 25 की शर्ट दी, वो उसने फोटो भी खिंचाई, पूटा मैड्रिड पे भी हंसा किया। दैट वाज ऑल फेक, दैट वाज अ फसाड। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। Understanding the gravity of situation, we clearly can get to a point where we can all say that Nasser Al Khelaifi and Mbappe have successfully destroyed the relationship Mbappe had with PSG. The over-demanding attitude of both, or you can call it ego, best way मैं ego ही बोलूँगा, has killed his relationship with PSG. यहाँ पे जिस थ्रेड की मैंने बात की थी, जो थर्ड क्लास थ्रेड था, वो अब स्नैप हो चुका है। अब आते हैं आज की डेट पे। यहाँ पे होता क्या है, एम्बापे जाता है कैमरून, पार्टी शार्टी करके, किम कार्दाशियन के साथ पार्टी शार्टी करके। प्लास्टिक आई थिंक इज टफ फॉर टर्टल्स टू डाइजेस्ट, बट ठीक है यार, इट्स देयर चॉइस। बट हाँ, लिविंग दैट पॉइंट असाइड, पार्टी करके जाता है कैमरून, जहाँ पे वो इनिशियली उसके फादर हैं जहाँ से, और वहाँ पे उसके साथ इंटरव्यू होता है। वहाँ पे हमारे कैमरूनियन जो सपोर्टर्स हैं मैड्रिड के, वो लोग एक बैनर लेके भी आते हैं, बिनवीदो किलियन एम्बापे। तो बेसिकली दे आर actually admiring the fact that he might join the club and they are enjoying the fact. एम्बापे के सामने वो प्लेस करना, एम्बापे का नो रिएक्शन देना, ठीक है, इंडिकेशन है जॉन ऑनेस्टी का काम आना, डब्ल्यू जॉन ऑनेस्टी। बट आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। फिर आता है जो इंटरव्यू जिसने दुखी कर रखा है पूरी दुनिया को। दुनिया को क्या, नासिर अल खलीफी की तो दुनिया ही उखाड़ दी। यहाँ पे एमिर ऑफ कतार वगैरह तो नाउ दे हैव लॉस्ट इट, कि अब तो भैया तू चला ही जा। इट्स बेटर फॉर द हार्मनी ऑफ द टीम एज वेल एज फॉर आर ओन हारमनी, कि तू भाई चला जा, तू हमें छोड़ के चला, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ऐसा करने का वो आ गया है। अब यहीं पे एक और चीज अगर मैं आपको एडअप करूँ, वो ये है कि यहाँ पे एम्बापे की सिचुएशन में थिंग्स जो आप लोगों को लग रहा था पॉजिटिवली जा रही हैं, वो अब नेगेटिव हो रही हैं। यही अगर मैं आपको थोड़ा और फैक्चुअल उस पर एस्पेक्ट में बताऊँ तो ये था कि इंटरव्यू में एम्बापे ये बोलता है कि आई डू फील कि ये टीम में चैंपियंस लीग जीतना है, ये वो। He never answered the question directly कि आप चैंपियंस लीग जीत सकते हैं। कहते हैं हाँ जीत सकते हैं, बट मैं किसी भी टीम के साथ खेलूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ये वगैरह जो स्टेटमेंट्स होती है आप तब देखते हो जब आपको पता है कि भैया मेरा आई एम ऑन द चॉपिंग बोर्ड।
और एम्बापे को तो क्लियरली पता होना चाहिए कि भैया ही इज ऑन द चॉपिंग बोर्ड कंसिडरिंग उसके अराउंड जो सिचुएशन चल रही है। जब ये चॉपिंग बोर्ड वाला काम चल रहा था एम्बापे के साथ, तो आगे क्या होता है कि थिंग्स आर लाइक हेल कि एम्बापे और क्या बोलेगा ये वो, तो वो एक और बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, कहता है कि मैंने इस बार 40 गोल स्कोर किया, अराउंड 13-14 गोल्स मैंने कंट्री के लिए मारे हैं। तो आई डू फील कि मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ फ्रांस का पिछले 5 साल में, एंड माई एग्जिट टू लीग 1 कैन हैपन एनी टाइम, ये वो, आई स्टिल हैव रिकॉर्ड्स एंड ऑल। तो बेसिकली आपको ये दिख रहा था कि एम्बापे इज नॉट 100% श्योर अबाउट हिज फ्यूचर। यहीं पे अगर मैं इसको 2021 से कंपेयर करूँ, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। खलेवी का पब्लिकली आके ये बोलना कि 2 हफ्ते अगर नहीं करता साइन तो वो चला जाएगा, इट्स हैपनिंग, इट्स व्हाट एल्स कैन आई से, इट्स हैपनिंग। यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत टफ है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी फैन के लिए, वो ये है कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्या ये एक बेसिक एम्बापे के ऊपर ही आ जाएगा, क्या ये फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने किया। मैं थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा इसमें कि ये सब कुछ फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ही किया है। देयर इज़ नो अदर पर्सन इन्वॉल्व इन दिस शिट। उसकी मदर जो हम लोग सपोजिटली जिसको गोल्ड डिगर का टैग मिल गया था बहुत लोगों के थ्रू, वो ये है कि शी इज़ दी ओनली वन हु इज़ ट्राइंग टू मूव, कि वो थोड़ा पैसा जनरेट कर दे। और इफ़ यू आस्क मी ना, मैं बहुत ऑनेस्टली ये बोलूँगा, गोल्ड डिगर वगैरह वाला पॉइंट ठीक है, बट साला जब मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मैं थोड़ा पैसा क्यों छोड़ के आऊँगा अपना। आई मीन या तो मैं बहुत अमीर हूँ, या तो मैं बिलीनियर हूँ, या फिर मेरे को पैसे की कदर नहीं है। और ऑलवेज रिमेंबर वन लाइन, इफ़ यू रिस्पेक्ट मनी, मनी रिस्पेक्ट्स यू। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो एम्बापे इज रिस्पेक्टिंग मनी एट दिस पॉइंट, तो मनी विल रिस्पेक्ट हिम। अगर वो डिसरिगार्ड कर देगा ये वो, और वो ये भी नहीं बोल रहा कि साला मेरे को पूरा पैसा दो, मेरे को हाफ सा दे दो, मैं चला जाऊँगा। एंड आई थिंक इवेंचुअली वैसा ही होगा, कंसिडरिंग अभी करंट सिचुएशन। यहाँ पे कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है, बट द मैड्रिड सोर्सेज आर ऑलरेडी लाइक ही इज अ मैड्रिड प्लेयर, ये वो सारा कुछ क्लेम कर दिया, इवन दो बिड नहीं गई है। बट ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड, बिकॉज everyone in the chat, everyone watching this video knows कि how much I appreciate Mbappe as a player. तो I'll be more than happy if he comes. And considering ये सारा कुछ टूट चुका है, तो I don't think कि PSG के साथ उसका stay ज़्यादा longer हो सकता है. But God knows PSG is a club of miracles. वो हक किसी भी टाइम सकते हैं. But let's see. मतलब I don't know यार, मैं how do I react to this? But I'm quite excited to look forward to it. But एम्बापे प्लेड रियली वेल भाई, एम्बापे प्लेड रियली वेल। जैसा उसने अब गट्स वर्ड्स दिखाए हैं, जो चीज़ फ्लोरेंटिनो वगैरह ने बोली, कोर्तेगाना ने बोली कि उसको अपने आप दिखाना पड़ेगा, वो सारा कुछ कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला कि वॉज इट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज? आंसर इज यस। सोचना कभी गाइस कि क्या ये सब कुछ पेरेज और एम्बापे ने प्लान किया था? सोचो। पुअर गाय मस्ट बी रिग्रेटिंग, आई विल साइन एम्बापे, सी, ये सारी चीज़ें जब हुई है ना, there was something going on boys, there was something going on, and I'll just say tranquilo and watch out. Kylian Mbappe अगर रियल मैड्रिड आता है, I'll be the happiest person on planet Earth. KM9, let's go, that's all. Hala Madrid, Ina Damas, Hasta na final, vamos Real, su, take care.